अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो हमारी विंडोज़ 10 लर्निंग की दूसरी सीरीज़ है। पहली सीरीज़ में हमने डेस्कटॉप और ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं इसको हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग वो देखना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से विंडोज़ की प्लेलिस्ट में आप उसको जाके सीख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हमारे पास आप जाता है सेटिंग का। सेटिंग पे मैंने क्लिक किया और हम इसमें जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट हमारे पास सिस्टम है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सिस्टम पे मैंने क्लिक किया, इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले का। आपने अगर ब्राइटनेस जो है वो चेंज करनी है, उसके अलावा यहाँ से आप इसको मूव करके और इसी तरह कम या ज़्यादा अपनी ब्राइटनेस जो है वो कर सकते हो। इसी तरह नाइट लाइट, ये आई प्रोटेक्शन के लिए होता है कि अगर रात में आप चाहते हो कि भाई वो येलो कलर का लाइट जो है इसके अंदर शो हो, जिससे आपकी आंखों के ऊपर इतनी ज़्यादा और यानी वो नहीं पड़ती रोशनी के इफेक्ट, तो वो बेहतर होता है आप इसको नाइट लाइट पे क्लिक करें और उसके बाद नाइट लाइट सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ से जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके जो कलर हैं यानी कि ज़्यादा आप पीला करना चाह रहे हो जो भी, और यहाँ से आके टर्न ऑन नाउ कर दें या फिर आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे आपने सेट आवर्स कर लिए कि किस वक्त में जैसे ही शाम होती है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर की सेटिंग है वो नाइट लाइट सेटिंग की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया कोई भी टाइम और यहाँ से आके आप इसको इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे और टर्न ऑन नाउ करेंगे तो ये आपकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। बैक पे गए हम। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है विंडोज़ एचडी कलर सेटिंग का। अगर आपने इसके अंदर कोई कलर की सेटिंग्स वगैरह करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास इस वक्त में एक ही इंटरनल डिस्प्ले आ रहा है। आपके अगर फर्दर कोई डिस्प्ले इसके अंदर होंगे तो आप उसको देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, उसके अलावा बैटरी के ऑप्शंस हैं। वैन रनिंग विंडोज एच डी कलर कंटेंट ऑन बैटरी पावर, तो क्या करें, ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ, ऑप्टिमाइज फॉर इमेज क्वालिटी। अगर आप बैटरी लाइफ के लिए करते हैं तो वो बैटरी को मद्देनज़र रखकर उसी तरीके से आपकी जो कलर की सेटिंग है रखेगा, और अगर आप इसको इमेज क्वालिटी करेंगे तो वो बैटरी जो है आपकी ज़्यादा लग सकती है लैपटॉप की, और क्वालिटी जो है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। बैक पे हम जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं स्केल एंड लेआउट का। चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स, आपने अगर उनका साइज चेंज करना है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे उनका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। उसके अलावा डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। आपके पास डिफरेंट किस्म की एलईडी है या एलसीडी है या टीवी इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जिस तरीके से आप उसके ऊपर शो कराना चाहते हो अपनी रेजोल्यूशन को, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यानी वन बाई वन आप इस तरह क्लिक करते जाएंगे और जो आपको वो बेहतर लगे उसके ऊपर सेटिंग वही आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह लैंडस्केप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फ्लिप या पोर्ट्रेट फ्लिप के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी डिस्प्ले ओरिएंटेशन को। कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले, अगर हमारे पास कोई वायरलेस डिस्प्ले है उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर आप लोगों के पास है ऐसा कुछ तो आप अपने लैपटॉप को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही इंटरनल डिस्प्ले है, अगर डिफरेंट किस्म के डिस्प्ले हों तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है वो शो हो रहा है आपके पास, आप इनमें से दो में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने डिफ़ॉल्ट जो 59.9 था वही ही रखा हुआ है इसके अंदर। और उसके अलावा आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि इस वक्त जो हमारा इंटरनल डिस्प्ले है वो किस उसके ऊपर रेजोल्यूशन पे है, एक्टिव सिग्नल रेजोल्यूशन क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, बिट की डेप्थ क्या है, कलर फॉर्मेट हमने कौन सी सिलेक्ट की है, कलर स्पेस जो है वो कौन सा सिलेक्ट हुआ पड़ा है। और प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको फर्दर भी देख सकते हो। ठीक है, ये वो जो आपके पास वीजीए कार्ड जिसको कहते हैं, ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई और चीज़ पेंडिंग है हमारी। ग्राफिक सेटिंग, ग्राफिक सेटिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ग्राफिक परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस हैं इसकी, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप ऐप्स के लिए या स्टोर ऐप्स के लिए।
तो चूज़ बिटवीन बेटर परफॉर्मेंस और बैटरी, यानी अगर आप बैटरी को देखना चाह रहे हो तो उस तरीके से आप देखेंगे, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और ब्राउज कर सकते हो दूसरी ऐप्स को भी इसके अंदर। तो हाँ, यूजुअली ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, मैं सिर्फ गो थ्रू आपको करा रहा हूँ कि ऐसे कभी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से देख सकते हो। उसके बाद हम मूव करते हैं साउंड्स की तरफ। आपके हेडफोन्स हैं या फिर स्पीकर आपने लगाए हुए हैं, उसका जो वो है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम को, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई इशू आ रहा है इसके अंदर आपकी आवाज़ के अंदर, तो आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हो। किसी किस्म का कोई इशू होगा तो वहाँ से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। मैनेज साउंड के अंदर आपने जो डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं, अगर आप उनको डिसेबल करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। इस वक्त जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो बोया माइक है उसके ज़रिए से हो रही है, वो यहाँ पे है। अगर इसको डिसेबल कर दूँ तो ये डिसेबल हो जाएगा, और मेरा जो डिफ़ॉल्ट है वो है माइक्रोफोन एरे, उसके ऊपर जो है मेरी आवाज़ कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मेरी रिकॉर्डिंग उसी पे ही होगी। उसके अलावा इनपुट जो आपका माइक है उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि बोया माइक, अगर मैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर दूँ तो उसके ऊपर ये कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये जो है टेस्ट योर माइक, यहाँ पे अगर मैं जैसे देखें बोल रहा हूँ तो ये मेरे थोड़ा सा ब्लिंक करके इसमें शो कर रहा है इसकी साउंड को। अगर इसमें भी अगर आपका इशू आ रहा हो तो ट्रबल शूट किया जा सकता है। मैनेज करना है आपने साउंड डिवाइसेस को, तो ये वही बे सेम जगह पे लेके गया है जो पहले मैंने आपको दिखा दिया कि आप यहाँ से उनको डिसेबल कर सकते हो। और अगर आपने अपने उसके अलावा जो हमारे पास एडवांस साउंड ऑप्शन है, ऐप वॉल्यूम एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने सारे के सारे 100 पे ही रखे हुए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ये सारे साउंड से रिलेटेड हैं, सिस्टम का साउंड हो गया, मीटिंग का साउंड हो गया, डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नोटिफिकेशन एंड एक्शन का, कि जो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा होता है आपके पीसी या लैपटॉप के ऊपर, आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और कौन सी जो नोटिफिकेशन है आप चाहते हो नज़र आए, कौन से नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास ना शो हो। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर जाकर आप कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन एंड एक्शन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे अगर आप देखें, यू कैन ऐड रिमूव और रीअरेंज योर क्विक एक्शन डायरेक्टली इन द एक्शन सेंटर, एडिट योर क्विक एक्शन। यहाँ से मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे मेरे पास क्लियर आल नोटिफिकेशन है, यहाँ से मैं इनको हटा सकता हूँ। उसके अलावा ये जैसे पिन का ऑप्शन इसके ऊपर आ रहा, ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा ऐड भी कर सकते हो। गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर, अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हो कि आपके पास किसी किस्म का भी नोटिफिकेशन ना आए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। अगर ऑन रखते हैं तो नोटिफिकेशन जो आएंगे वो यहाँ शो होंगे। उसके अलावा शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, जब आपने लॉक कर दिया, अपने लॉग ऑफ कर लिया है, तो उसको अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर शो ना हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। इसी तरह ये सारे के सारे नोटिफिकेशन की सेटिंग है, जो जो आप अलाउ करना चाहते हो उसको चेक रखें, और जिसको अलाउ नहीं करना चाहते उसको आप हटा सकते हो। उसके अलावा नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम दीज ऐप्स, ये ऐप्स हैं जिसके लिए मैंने नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है और कुछ के लिए मैंने ऑफ कर दिया है। अब आप भी इनमें से जो ऑफ करना चाहते हो और जिनको ऑन, फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा तो मैंने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया कि बीच में जो है नोटिफिकेशन ना आए। मेल को भी इसी तरह मैंने बंद कर दिया कि उसके नोटिफिकेशन मुझे रिसीव ना हो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है। फॉर एग्जांपल आप बिजी हो और किसी ऐसे टास्क में लगे हो जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन के साथ काम करना है, और आप चाह रहे हो कि मेरे पास नोटिफिकेशंस वगैरह रिसीव ना हो, तो आप यहाँ से उन नोटिफिकेशन को रिमूव कर सकते हो और आप अपनी कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हो। उसके अलावा ये जो अभी हम फोकस की बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन की बात कर रहे, तो विंडोज़ 10 ने इसका भी हमें ऑप्शन दे दिया कि अगर आप इसको फोकस सिस पे चले जाते हैं, कि अगर हम इसको प्रियॉरिटी ओनली कर देते हैं तो होगा क्या कि सी ओनली सिलेक्टेड नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रियॉरिटी लिस्ट। जो आपने प्रियॉरिटी लिस्ट जो है, ये कस्टमाइज योर प्रियॉरिटी लिस्ट के अंदर जाकर आप प्रियॉरिटी बनाओगे कि सिर्फ मुझे इस नोटिफिकेशन को आपने दिखाना है, उसके अलावा नोटिफिकेशन नहीं दिखाना। जैसे ये ऐड कंटेक्ट है, आपने कोई कंटेक्ट वगैरह किसी का ऐड कर दिया तो सिर्फ उनके नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगे, उसके अलावा दूसरों के रिसीव नहीं होंगे। जैसे आप फ्रेंड एंड फैमिली का चाहते हैं कि उनके हों,
लेकिन इम्प्लाइज के या दूसरे लोगों के आप नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करना चाह रहे तो आप इसको हटा सकते हो। इसी तरह ऐप के साथ भी यही है, आप इसमें ऐप ऐड कर सकते हो, ये आप प्रियरिटी लिस्ट में होंगे। अब होगा क्या कि आप जब प्रियरिटी ओनली कर देंगे तो जो जो लिस्ट आपने सेलेक्ट की हुई थी सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा, उसके अलावा आपको फर्दर नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होंगे। उसके अलावा अलार्म ओनली है कि सिर्फ अलार्म जो है मैं वो एक्सेप्ट करूंगा अगर कोई आपने अलार्म लगाया हुआ है, बाकी सारे नोटिफिकेशन जो है इसके अंदर ऑफ हो जाएंगे। ऑटोमेटिक रूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ड्यूरिंग दीज टाइम्स, आप फॉर एग्जांपल एक ख़ास वक्त है जिसमें आपने कुछ स्टडी करनी है, तो आप उस टाइम में नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा। व्हेन आई एम डुप्लीकेटिंग माय डिस्प्ले, इसके लिए आप कर सकते हो। व्हेन आई एम प्लेइंग अ गेम, आपने नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर दिए। व्हेन आई एम यूजिंग एन ऐप इन फुल स्क्रीन मोड, फिर आपने बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो कि कौन से नोटिफिकेशन आपको आए और कौन से ना आए। पावर एंड स्लीप के अंदर हम जाते हैं। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, एक है कि ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, कि अगर आप बैटरी पावर पे हैं और आपने आइडल छोड़ दिया, लैपटॉप को यूज़ नहीं कर रहे, तो वो कितने टाइम के बाद स्लीप के ऊपर चला जाए, और ताकि बैटरी भी बचा सके और इसमें स्लीप पे चला जाएगा। उसके अलावा वैन प्लग्ड इन है, जब आपने प्लग इन किया हुआ है, आपकी चार्जिंग हो रही है, तो फिर कितने टाइम के बाद, यानी आपने आइडल छोड़ दिया, कोई काम नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली स्लीप में चला जाए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि ऑन बैटरी पावर पीसी गोज टू स्लीप आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है टर्न ऑफ की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो है स्लीप की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से हैं, ये बेसिकली ये स्क्रीन का है, ये स्क्रीन को टर्न ऑफ कर देगा, और ये टोटली स्लीप की तरफ चला जाएगा कि अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया, जब आप बैटरी पावर के साथ हैं तो पीसी गोज टू स्लीप आफ्टर 15 मिनट, और व्हेन प्लग्ड इन है और जब आपने चार्जिंग लगाई हुई है तो फिर वो कितने टाइम के बाद स्लीप में जाए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो टाइमिंग को। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगाई हुई और आपको पता है कि ये विद इन आवर या 2 घंटे के अंदर जो है ये डाउनलोड हो जाएगी, आपने वो 2 घंटे का टाइमर लगा कर और छोड़ दिया आपने लैपटॉप को, तो जैसे ही वो टाइम पूरा होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्लीप पे चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बैटरी का। ठीक है, बैटरी में किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि बैटरी के अंदर बेसिकली हमने बैटरी की जो लाइफ का होता है कि किस तरीके से बैटरी सेवर आप ऑन कर सकते हो। मेरे पास इस वक्त 85% बैटरी शो हो रही है। टू गेट मोर फ्रॉम योर बैटरी व्हेन इट्स रनिंग लो, लिमिट नोटिफिकेशन एंड बैकग्राउंड एक्टिविटी। जैसे इसको मैंने ऑन किया, तो अब क्या होगा कि जब बैटरी मेरी लो होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लिमिट कर देगा नोटिफिकेशंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी को बचाया जा सके। टर्न बैटरी सेवर ऑन ऑटोमेटिकली एट, जब भी 20% पे मेरी बैटरी जाए तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा ये। उसके अलावा लोअर स्क्रीन ब्राइटनेस वाइल इन बैटरी सेवर, और स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको ये ऑटोमेटिकली लोअर कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैटरी को बचा सके। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि बैटरी यूजेज यूजेज पर ऐप, कि आपकी कौन सी ऐप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है, तो उसकी परसेंटेज भी आपको यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, ये पीरियड आप 24 आवर्स है और आप 1 वीक का भी कर सकते हो कि 1 वीक के अंदर मेरी कौन कौन सी जो एप्स मैंने यूज़ की या ब्राउजिंग की, तो सबसे ज़्यादा बैटरी का जो कंजम्पशन है वो कहाँ पे हो रही है। अच्छा, तो ये वीक हमने सेलेक्ट किया, तो अगर इसमें देखें तो गूगल क्रोम जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा 56% जा रहा, बाकी सेटिंग्स वगैरह और इसके ऊपर मैंने कम जो है जो बैटरी का यूजेज था वो हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हमारी जो ड्राइव्स हैं वो हमारे पास शो होती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रीड फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। ठीक है, इसको मैंने अगर ऑन कर दिया तो होगा क्या, जो मेरी टेम्पररी फाइल्स हैं उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव करेगा, उसको मुझे खुद रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप देखें नीचे चूज विच टेम्पररी फाइल्स टू रिमूव, ये अभी वर्किंग कर रहा है और यहाँ पे मुझे सजेस्ट करेगा कि कौन सी हैं। कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस आर रन इट नाउ, तो यहाँ से आप इसको वो कर सकते हो, या फिर रन इट नाउ करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सी मैं एक्स्ट्रा जो मेरे को यूजेज हो रहा है, टेम्परेरी फाइल्स हैं, दूसरी फाइल्स हैं जिससे मेरी स्पेस में कमी आ रही है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं डिफरेंट से, इनको भी हम देख लेते हैं। व्यू स्टोरेज यूज ऑन अदर ड्राइव्स। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास सी और डी जो है उसकी स्टोरेज इसने मुझे शो कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चेंज वेयर न्यू कंटेंट इज सेव। अब फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू चीज़ आप ऐप्स करते हो, तो जैसे ही आपने ऐप इंस्टॉल की तो वो सी के अंदर चला जाता है उसकी फाइल्स। तो आप चाहते हो मेरी सी जो है वो इस वक्त फुल हो गई है, तो यहाँ से आके आप अपनी दूसरी ड्राइव जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप कोई न्यू ऐप इंस्टॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी ड्राइव में जाएगा, सी को वो सी के अंदर उसको सेव नहीं करेगा। न्यू डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अगर जहाँ पे सेव करना चाह रहे हो, इसी तरह म्यूजिक है, फोटोज हैं, फिल्म है, टीवीज हैं, और चेंज वेयर यू स्टोर योर ऑफलाइन मैप्स। तो ये सब के लिए आप ड्राइव जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि आप सी को कम से कम इस्तेमाल में लेके आओ और आपकी जो अदर ड्राइव्स आपने बनाई हुई हैं उसके अंदर भी आपका डेटा जो है वो जाए। उसके बाद मैनेज स्टोरेज स्पेसेस हैं। यहाँ से अगर देखें, अगर आपके पास एक्सटर्नल जो है कोई स्टोरेज स्पेस है, जैसे आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, कुछ भी है, आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप फर्दर जब उसके साथ लगा कर और उसको यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है आपके पास, ये आपको करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने जो है ना जितने भी ड्राइव हैं उसके ऊपर आकर ऐसे ओपन किया और यहाँ से ऑप्टिमाइज करें, तो ये उसको ऑप्टिमाइज करके दे देता है, ट्रिम्ड कर देता है, और आपकी जो स्पीड है उसको ओवरऑल बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन व्यू बैकअप ऑप्शन, कि फॉर एग्जांपल आपने बैकअप बनाया हुआ है अपने पूरे के पूरे डेटे का, तो उसके लिए एक्सटर्नल भी जैसे फॉर एग्जांपल बैकअप फाइल्स टू वन ड्राइव अपना माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे गूगल ड्राइव का आपने सुना होगा, इसी तरह वो भी आपको स्पेस देते हैं, आप उसके ऊपर बैकअप को रख सकते हो अपने। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस बैकअप को वापस ले आएंगे और इसके ऊपर अपने विंडो के बैकअप को, विंडो में कोई एरर आ गया तो वापस उसी को इंस्टॉल कर दिया। ये है हमारे पास गो टू बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल विंडोज़ का बैकअप जो है मैंने सेटअप नहीं किया हुआ, अगर आप करना चाहते हो तो इसको सेटअप कर सकते हो। और अगर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको ये लगता है, आप फील कर रहे हो कि मेरा सिस्टम जो है वो स्लो हो गया है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसी बैकअप को जो फर्स्ट में आपने पहले दिन किया था उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो और आपकी विंडो जो है उस तरीके से वापस आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कोई और ऑप्शन हमारे पास बचा है, नहीं बचा इसमें। अब हम चले जाते हैं टैबलेट पे। ठीक है, ये टैबलेट का मोड, कुछ लैपटॉप जो होते हैं उनकी टच स्क्रीन होती है, मेरी नहीं है लैपटॉप की टच स्क्रीन, तो उसमें ये यूज़ आप कर सकते हो कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ऑलवेज यूज़ टैबलेट मोड, तो ये टैबलेट मोड की तरह मेरे सामने जो है डिस्प्ले आएगा और मैं अपने टच के साथ उसके अंदर मूव करूंगा जैसे आप टैबलेट को यूज़ करते हो। तो जिन लोगों के पास है टच अपना उनका लैपटॉप, तो वो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल विंडो ड्रैग विंडोज टू द साइड और कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन एंड दे विल ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट परफेक्टली। तो ये जो आपके पास ऑप्शन होता है रिसाइज करने के लिए और उस चीज़ के लिए, ये मल्टीटास्किंग के लिए। उसके अलावा ऑल टैब जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है, कि जैसे मैंने ऑल टैब को दबाया तो आप देखें अगर मेरे सामने ये जितनी भी डॉक्यूमेंट थी जो मेरी ओपन पड़ी हैं वो सारी मेरे सामने आ गई, और टैब से मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, और आप जिसके ऊपर भी ओपन करना चाहें वहाँ पे टैब को अगर आप छोड़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। और फिर इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद हैं कि आप चाहते हो ओपन विंडोज़ एंड ऑल टैब्स इन एज, अगर आप सारे के सारे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए तो आप ऑल टैब दबाओगे तो वो सारे ओपन हो जाएंगे। आप कहते हो नहीं, जो विंडोज़ एंड 5 मोस्ट रीसेंट टैब्स हैं वो ओपन हो, या 3 हो, या ओपन विंडोज़ ओनली हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑन द टास्क बार शो विंडोज दैट आर ओपन ऑन वर्चुअल डेस्कटॉप, यानी कि अगर आपने अपनी डिफरेंट डेस्कटॉप बनाई, अगर आप इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं कि डेस्कटॉप हम कैसे बना सकते हैं विंडोज़ में न्यू, तो आप विंडो की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, जिससे आप अपनी एक ही पीसी के अंदर डिफरेंट किस्म की डेस्कटॉप बना सकते हो और हर डेस्कटॉप पे अपना डिफरेंट वर्क जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी जो है, ये ऑप्शन
कि आप अपने प्रोजेक्ट योर फोन विंडोज फोन आर पीसी टू दिस स्क्रीन एंड यूज इट्स कीबोर्ड माउस एंड अदर डिवाइसेस, कि आप प्रोजेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मेरे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो विजिबल नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई डिवाइस है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। शेयर्ड एक्सपीरियंस है हमारे पास। Shared experience use all system accounts to authorize action across devices. Some of your account requires attention, मेरे पास आ रहा मैनेज अकाउंट्स हैं इसमें। और नियर बाई शेयरिंग के लिए जो चीज़ डिस्कस करेंगे हम इसमें, कि आपने शेयर कंटेंट विद नियर बाई डिवाइसेस बाय यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नियर बाई डिवाइसेस जो मुझे सर्च में आएंगी, मैं उसी के ज़रिए से चीज़ें जो हैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, शेयर अक्रॉस डिवाइसेस, माई डिवाइसेस ओनली, या फिर आप कह सकते हो एवरीवन नियर बाई। आप माई डिवाइसेस ओनली करके रखें, जो आपकी अपनी डिवाइसेस हैं उनको ही आपने शेयरिंग करनी है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम मूव करते हैं क्लिपबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ इससे, देख चीज़ से, कि आप फॉर एग्जांपल जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हो, तो अगर आप उसको जब कंट्रोल वी करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन ओपन हो गया आता है कि जो आपने लास्ट में कॉपी किया हुआ है। लेकिन इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जैसे ये मैंने अगर देखें इसको ऑन कर दिया, तो अब होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। वर्ड की डॉक्यूमेंट मैंने ओपन की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लव एक्सेल। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, लर्न एवरीथिंग, इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब विंडो और वी जो है आपने की दबाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दोनों जो हैं क्लिपबोर्ड के अंदर उसने सेव कर लिए। इसी तरह अगर मल्टीपल हैं तो यहाँ से आप उसको पेस्ट कर सकते हो। फिर मैंने विंडो विंडो की जो आपके पास की होती है कीबोर्ड पे, उसको क्लिक करें और उसके बाद आपने वी दबाना है साथ में। तो जैसे ही आपने किया तो जितना भी आपने वो कॉपी किया हुआ है क्लिपबोर्ड पे, वो सारे का सारा आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मैंने देखी। उसके अलावा अगर आपने क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है, तो यहाँ से इसको क्लियर कर दें, और जो जो उसके अंदर सेव था क्योंकि वो आपकी मेमोरी लेगा, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप, ये बेसिकली कनेक्ट करने के लिए होता है। आपके पास दो पीसी पड़े हुए हैं, आप एथरनेट के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो एथरनेट से, कि आपने जो इंटरनेट की वायर होती है दोनों पीसी के दरमियान में कनेक्ट की, और वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पीसी से दूसरे पीसी में। रिमोट डेस्कटॉप में वाईफाई यूज़ होगा, तो इसमें आपकी जो स्पीड है उसमें कमी आती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो विंडोज़ वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं कि कैसे एथरनेट केबल के ज़रिए से हम दो पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए से भी कनेक्ट कर सकते हो, एक ही वाईफाई के ऊपर अगर ये कनेक्ट होंगे। और दूसरी मज़े की बात ये है कि आप इसके साथ अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने मोबाइल के ज़रिए से अपने पीसी को जो है ऑपरेट कर सकते हो। आपने करना क्या है, आपने रिमोट डेस्कटॉप जो है वो डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर, और उसको जो है वहाँ से आप रन करोगे, और उसको जो है आप अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपने सिंपल अपनी जो, आपके पास ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर जो आपके पीसी का नेम है, और फिर उसके अंदर आपने जो आपका यूज़र नेम है, जो आप लॉगिन करते हुए जिससे लॉगिन होते हो विंडोज़ के अंदर, वो आपने देना है, और साथ में पासवर्ड। तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे अपने लैपटॉप के साथ। आपका लैपटॉप जो है वो लॉग ऑफ हो जाएगा, और आपको एक्सेस जो है वो मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी। आप मोबाइल पे ही कम्प्लीटली वर्किंग कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी हैं अपने घर में कहीं इधर उधर बैठे हैं तो लैपटॉप को आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, उसके अलावा नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि सिलेक्ट यूज़र दैट कैन रिमोटली एक्सेस दिस पीसी। यहाँ पे आप यूज़र सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसको आप ऐड करोगे। और जिसको आप कराना चाह रहे हो कि वो करें इसको एक्सेस, तो उनको छोड़ें, बाकियों को रिमूव कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है अबाउट का। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये अभी ओपन होके मेरे सामने आएगा।
तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट में अगर देखें, योर पीसी इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये एक इन्फॉर्मेशन आ गई। दूसरा, उसके अलावा डिवाइस का नेम मुझे पता चल गया यहाँ से। उसके अलावा प्रोसेसर क्या है, इंस्टॉल्ड रैम कोर i5 है, 5th जनरेशन है। उसके अलावा प्रोसेसर जो है उसकी स्पीड ये है, इंस्टॉल्ड जो रैम है वो ये डली हुई है, डिवाइस की आईडी ये है, प्रोडक्ट की आईडी ये है, सिस्टम टाइप ये है, और पेन एंड टच, नो पेन एंड टच इसके साथ कनेक्टेड है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो विंडोज़ स्पेसिफिकेशन, विंडोज़ एडिशन जो है वो विंडोज़ 10 प्रो डला हुआ है, वर्जन उसका ये है। इंस्टॉल्ड मैंने इस दिन की थी, यानी 19/9/2021 के अंदर, और इसी तरह एक्सपीरियंस वगैरह इसका शो किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम फर्दर जो हमारे पास ऑप्शन थे सेटिंग के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे, डिवाइस को, और इसी तरह हम मूव करते जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।